हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और आज हम अपने भारतीय संविधान सीरीज की वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की हम बात कर रहे थे। तो उसमें हमने इलेक्शन कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हमने पढ़ा लिया है। तो हमारे आप पहले की हम 3 वीडियोस बना चुका हूँ, तो उसे आप ज़रूर देखिए। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करेंगे, वो है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो जानेंगे क्या है फाइनेंस कमीशन, इसका टेन्योर, कंपोजिशन और इसकी पावर क्या है, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस आर्टिकल में से संविधान में जगह मिली है। तो संविधान की धारा 280, ठीक है। आर्टिकल 280 में प्रावधान है कि एक वित्त आयोग जो राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। और यह जो वित्त आयोग है वो अर्धन्यायिक निकाय के रूप में इसकी व्यवस्था है। अर्धन्यायिक मतलब क्या है, हमारी फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे जो, तो आप ज़रूर समझ जाएंगे, तो ठीक है, आप उसमें ज़रूर देखें। तो गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी कर सकता है, ठीक है। तो या तो हर 5 वर्ष में हो सकता है, या जैसी आवश्यकता अनुसार उसे लगे कि अब हमें बनाना चाहिए नया वित्त आयोग, तो वो आयोग का निर्माण कर सकता है, ठीक है। और ये एक स्थायी निकाय नहीं है, ठीक है। जैसे इलेक्शन कमीशन एक स्थायी निकाय था, तो ये स्थायी निकाय नहीं है। ये आयोग जो है टाइम टाइम पर चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे अभी जो चल रहा है 2020 से 25 का, वो क्या है, वो है 15वां वित्त आयोग, ठीक है। उसके अध्यक्ष भी आप याद रखें, NK सिंह, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे। अब इसकी हम संरचना देख लेंगे, इसकी कंपोजिशन क्या है। इसमें एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, और 4 अन्य सदस्य होंगे, ठीक है। अब दोनों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और आपने हमारी अगर पहले की 2 वीडियो देखी होती तो आपको मैंने क्लियर बताया था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उसके चाहे हेड हो या मेंबर्स हो, सब अपॉइंटमेंट किससे होते हैं, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आप जरूर, अगर एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बनता है तो आप, अगर आपके पास दिमाग में थोड़ा सा भी आप लॉजिक लगाएंगे तो आसानी से प्रेसिडेंट पर क्लिक करेंगे। कार्यकाल देखते हैं। कोई डेफिनेट कार्यकाल इसका संविधान में दिया नहीं गया है, बस ये है कि राष्ट्रपति द्वारा यह तय किया जाता है। पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, जैसे इलेक्शन कमीशन में पुनर्नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं था, UPSC में भी नहीं था, लेकिन इसमें पुनर्नियुक्ति हो सकती है, ठीक है। ये एक नई चीज़ है इसमें वित्त आयोग के लिए। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं इसकी क्या क्या योग्यता है, ठीक है। योग्यता जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो योग्यता, संविधान में संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो संविधान ने जो अधिकार दिया इनकी योग्यता और जो चयन कैसी विधि होगी उसकी, वो पार्लियामेंट को दिया है, ठीक है। तो जो अध्यक्ष होना चाहिए वो सार्वजनिक मामलों का उसको अनुभव होना चाहिए, ठीक है। सबसे मेन है, जो भी अध्यक्ष बनाया जाएगा उसे पब्लिक मैटर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो सदस्य हैं, अन्य 4 सदस्य निम्नलिखित में से चुना जाना चाहिए, ठीक है। पहला क्या है, हाई कोर्ट का जज हो सकता है, ठीक है, या इस पद के लिए कोई योग्य व्यक्ति, ठीक है। अगर ऐसा कोई है तो उसे सदस्य बनाया जा सकता है। और दूसरा है ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा और वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो, उसे भी सदस्य बनाया जा सकता है। तीसरा क्या है, ऐसा व्यक्ति जिसने प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को भी हम वित्त आयोग का सदस्य जो है बन सकता है। चौथा है ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो, ठीक है। बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो भी इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने बताया कि क्या क्वालिफिकेशन हेड और मेंबर्स की रहेगी, ठीक है। चलते हैं आगे। अब थोड़ी
कार्य देख लेते हैं इसके जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कार्य क्या है इसके? संघ और राज्यों के बीच करों के आगमों का वितरण, ठीक है, और राज्यों के बीच पैसों नहीं ऐसे आगमों का वितरण, ठीक है। मतलब जितनी भी टैक्स सेंटर ले रहा है, जितने भी टैक्स उसे मिल रहे हैं, ठीक है, उसका क्या, उसके किस तरीके से वो बंटवारा होगा, ठीक है, और वो जो बंटवारा होगा राज्यों को कितना परसेंट मिलेगा, इस हिसाब से जो भी डिसीजन लेता है वो वित्त आयोग ही डिसाइड करता है, ठीक है। अब जैसे अभी 15वें वित्त आयोग ने 41% हिस्से की जो स्टेट को मिलना है उसकी सिफारिश की थी, ठीक है। ये भी आप ज़रूर याद रखेंगे। पहले 42 थी, उसके बाद जब जम्मू कश्मीर अलग हो गया था उसके बाद इसे 41 कर दिया गया। अब देखिए दूसरा क्या है कार्य, भारत की संचित निधि ऐसे राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने का सिद्धांत, ठीक है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधन की अनुपूर्ति के लिए राज्य की निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय, ठीक है। अब चौथा देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय, ठीक है। तो ये चारों क्या हैं इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब क्या है, वित्त आयोग जो अपनी रिपोर्ट है वो किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है, और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में से रखता है, ठीक है। अब देखिए जो आयोग की जो सिफारिशें होंगी, ठीक है, जो रिपोर्ट में जो भी उसकी रिकमेंडेशन होगी उसकी जो नेचर है वो क्या है? सलाहकारी है, ठीक है। मतलब बाध्य नहीं है, ठीक है, कि आपको जो है सिफारिश दी गई वो माननी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एडवाइजरी है, ठीक है, सलाहकारी उसकी प्रकृति रहेगी, जो भी उसमें रिपोर्ट में उसकी सिफारिश रहेंगी। और जो अभी 15वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन है वो है NK सिंह, ठीक है, ये भी आप जरूर याद रखेंगे। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जितना भी वित्त आयोग का बारे में था वो हमने सब कंप्लीट करा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले वित्त आयोग के बारे में बताया, उसके बाद उसकी कंपोजिशन, फिर उसमें क्या योग्यता है, कार्यकाल क्या रहेगा, सदस्यों की क्या योग्यता है, ठीक है, उसके क्या कार्य हैं, रिपोर्ट किसको सौंपता है, ठीक है। जितनी भी इससे इम्पोर्टेंट चीज़ बन सकती थी वो हमने जिक्र किया। अब देखिए 15वें जो फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन NK सिंह है, और जो टाइम पीरियड है इसका 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025, ठीक है। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।